Assalamu alaikum. Welcome back to the channel and this is the second lecture of ISL 202. This is Islamic beliefs. तो सबसे पहले ये बताया हुआ है कि रिलीजन की 3 मेन ब्रांचेस हैं जिसमें फेथ, वर्शिप और अफेयर्स आता है। फेथ ईमान, वर्शिप इबादत और अफेयर्स मामलात। तो लिटरेरी मीनिंग ऑफ बिलीफ, बिलीफ का वर्ड कहाँ से निकला है? अरेबिक वर्ड अक़द से। अक़द अरेबिक में इसको अकीदा कहते हैं, ठीक है। द वर्ब अक़दा मीन टू टाई अ स्ट्रॉन्ग नॉट अ टाई अप। टाई अप इसका क्या मतलब है? अक़दा का मतलब मजबूत गिरा लगाना, जैसे आपका ईमान है तो एक तरह की गिरा होती है, ठीक है। टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ बिलीफ का क्या मतलब है कि इससे मुराद क्या है? सो इसके बारे में एक सेइंग है, दोज फर्म व्यूज ऑन विच वंस हार्ट एंड कंजीनियस आर सेटिस्फाई। ये वो पक्के नज़रियात हैं जिन पे किसी का दिल और दिमाग मुतमईन होता है, और ये ऐसे नज़रियात हैं और ख़यालात हैं, थॉट्स हैं जो कि कभी हिल नहीं सकते, जिनकी वैलिडिटी पे इंसान को मुकम्मल यकीन होता है। और इस्लामिक बिलीव्स को क्या कहते हैं? और इंसान अपनी ज़िंदगी जिन रूल्स, अगर रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक गुजारता है, वो जो नज़रियात हैं, वो थॉट्स हैं, वो उनको क्या कहते हैं? बिलीव्स। और इस्लामिक बिलीव्स आर कॉल्ड ईमानियात। ये आपने याद रखना है कि इस्लामिक बिलीव्स को क्या कहते हैं? ईमानियात। सब और नेक्स्ट क्या है कि इस्लामिक बिलीव्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला बिलीव क्या है? firm belief and faith in Allah, His messengers, His angels, His books, last day and destiny। अल्लाह पर यकीन, उसके पैगम्बरों पर यकीन, फरिश्तों पर यकीन, उसकी किताबों पर यकीन, आखिरत के दिन पर यकीन और किस्मत पर यकीन, ठीक है। और बिलीफ की एग्जांपल ऐसे दी गई है जिस तरह सीड है, जिस तरह सीड होता है तो जो दरख्त है उसकी सारी क्वालिटी सीड जैसी होती हैं, इसी तरह जिस तरह का इंसान का ईमान होता है, जिस तरह के बिलीफ होता है, इसी तरह उसके अमाल होते हैं, उसी तरह उसके अफ़ाल होते हैं। इसलिए ईमान को बहुत अहमियत हासिल है, ठीक है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक ऐसा हिस्सा है, गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है या हिस्सा है जो अगर ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। एंड दैट इज़ द हार्ट। ये सेइंग यहाँ पे लिखी हुई है, दिस देयर इज़ अ पीस फ्लैश इन द बॉडी, इफ़ इट गुड बिकम्स गुड द होल बॉडी बिकम्स गुड, बट इफ़ इट गेट स्पॉइल्स द होल बॉडी गेट स्पॉइल, एंड दैट इज़ द हार्ट। सही बुखारी की ये हदीस मुबारक है। ओके। सो फ़ेथ के बारे में कुरान ने भी हमें जो कुरान और हदीस के मुताबिक हमें फ़ेथ के बारे में बताया गया वो क्या है? द गाइडेंस ऑफ अल्लाह इज़ बट राइटियसनेस इज़ वन हु बिलीव्स इन अल्लाह। लेकिन जो दुरुस्त है, सही है, सच सही रास्ते पर है, वो हैं जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लास्ट डे आखिरी आखिरी दिन पर, एंजल्स फरिश्तों पर, द बुक किताब पर, एंड द प्रॉफिट और पैगम्बरों पर, ठीक है। तो अल्लाह पर यकीन रखना, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताब पर, किताबों पर, मतलब कि जिससे पहले कुरान पाक से पहले किताबें आई हैं उन पे भी यकीन रखना ईमान का हिस्सा है। प्रॉफिट्स पर, सूरह अल बकरा की ये हदीस है। और नेक्स्ट है हदीस जिब्राइल। ये हदीस जिब्राइल में भी ईमान के बारे में बताया गया है। हदीस जिब्राइल वो है जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी इंसान की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताएं कि ईमान क्या है, आप मुझे बताएं दीन क्या है। ये बहुत लंबी हदीस है लेकिन इसका कुछ पार्ट दिया गया है। सो तर्जमा है, तिरमिज़ी की हदीस है। एंड दैट यू बिलीव इन अल्लाह, और ये कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो, हिज एंजल्स उसके फरिश्तों पर, हिज बुक्स उसकी किताबों पर, हिज मैसेंजर उसके पैगंबरों पर, एंड द डे ऑफ जजमेंट और आखिरत के दिन पर, एंड इन इज़ गुड फॉर्च्यून गुड और अच्छी बुरी किस्मत पर। तो फर्स्ट बिलीफ आपने देख लिया क्या है? अल्लाह पर यकीन। सो द बिलीफ ऑफ तौहीद। सबसे पहला बिलीफ क्या है? तौहीद पर ईमान। तो तौहीद वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड वाहद। वाहद का मतलब ही एक है, कि किसी एक पर यकीन रखना। और कुरान पाक की सूरह इखलास ऐसी है जो टोटली अल्लाह की वननेस को बताती है। उसके हर जो वर्ड्स है वो अल्लाह ताला की वहदानियत की तस्दीक करती है। अच्छा, अब जब तौहीद का ईमान इंसान के अंदर आता है, तौहीद का यकीन आता है अल्लाह ताला के एक होने का, तो इंसान की सारी ज़िंदगी बदल जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट ये है, द फैक्ट्स ऑफ द बिलीव इन तौहीद ऑन ह्यूमन लाइफ। तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी आपकी बुक में बने हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इस्टीम। जब आप एक अल्लाह को मानते हैं तो आपके अंदर इज़्ज़त नफ्स पैदा होती है। यूँ अगर आप हर किसी की इबादत शुरू करें तो आपकी इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह अलमाइटी सेज़ इन बनी इसराइल, एंड वी हैव इंडीड ऑनर्ड द चिल्ड्रन ऑफ आदम। और हमने दर हकीकत इंसान की औलाद को इज़्ज़त बख्शी है।
کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہیں انہوں نے بھی انسان کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر. دا سیکنڈ پوائنٹ دیٹ از دا افیکٹ آف توحید آن دا لائفس آف ہیومن بینگز از ہمبلنیس اینڈ ہیوملٹی. دا پرسن ہو بلیوز آن اللہ دے آر ہمبل اینڈ دیر کم ہیوملٹی ان دیم، کہ وہ ان کے اندر عاجزی آتی ہے، وہ اتراتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس ساری دنیا کا مالک اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بنایا اور اس کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے. قرآن پاک کی سورہ فرقان میں ہے، اینڈ دا فیورٹ سرونٹس آف دا موسٹ کائنڈ لارڈ آر دوز ہو واک جینٹلی آن دا ارتھ. اور اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہی ہیں جو کہ زمین پر عاجزی سے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عاجزی کی وجہ سے انسانوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اچیونگ پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ. اگر آپ ایک اللہ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو آپ کے اندر ایک روحانیت ہوتی ہے. اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں تو ٹھیک ہے، آپ کو ایک سکون ملے گا کہ آپ اپنی ساری سچویشنز کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ اللہ کی وجہ سے اس پہ صبر کرتے ہیں، مشکلات کو دیکھتے ہیں. سو یہ آپ میں کیا لے کے آتا ہے؟ پیس لے کے آتا ہے، سکون لے کے آتا ہے. سو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریممبرنس آف اللہ alone that brings calm to the heart. یہ صرف اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. bravery and perseverance. ٹھیک ہے، بہادری اور ثابت قدمی. جو ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، وہ بریو ہوتے ہیں، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی زندگی اور موت کا مالک ہے. پروفٹ اور لاس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. سو میک اور اسٹیپس فرم اینڈ گیو اس وکٹری اوور دا ڈس بلیورز. جس نے ہمارے قدم مضبوط کر دی اور ہمیں مشرکوں کے میک اور اسٹیپ فرمز، ہمارے جو قدم ہیں وہ مضبوط کر دے، اور گیو اس وکٹری، اور ہمیں فتح دے اوور ڈس بلیورز، مشرکوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ایسے کر سکتا ہے. انسان اس طرح یہ اللہ تعالیٰ سے خواہش رکھتا ہے، بیلیف رکھتا ہے. ففتھ پوائنٹ از توکل. جب اللہ پہ آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ اللہ پہ ہی اپنا سارا ٹرسٹ ڈال دیتے ہیں اور اس پہ ریلائی کرتے ہیں کہ میری جو ساری کوششیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں، ان کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہی حوالے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیورلی اللہ لوز دوز ہو ٹرسٹ ہم. یقیناً اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پہ یقین رکھتے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ از اوائڈنگ ایول. نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ از اوائڈنگ ایول. کہ اگر آپ ایک اللہ پر یقین رکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی جگلر وین سے بھی زیادہ نزدیک ہے آپ سے، اور آپ کوئی برائی نہیں کرتے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور آپ اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں کم سے کم برائیاں ہوں گی اور اچھائی پھیلے گی، اور ایک جو پرامن معاشرہ ہے وہ پیدا ہوگا اس سے. ٹھیک ہے، سو دیٹ از دا اینڈ آف دا ماڈیول 2 اینڈ دس از دا اینڈ آف دا اور لیکچر 2 اینڈ اللہ حافظ. اینڈ if you have any question you may ask in the comment box.